श्री रामा की ऐसी स्थिति को देख करके करुणा निधि भगवान भी नेत्र भर के रोने लगे कि मेरे मित्र ने बड़े दुख पाए हैं। देखा पैरों में कंकड़ पत्थर चुभा है और कहते हैं कि भगवान ने अपने आंसुओं से श्री रामा के चरणों को धुल डाला। और कैसे धुलते हैं कि पानी पड़ा भगवान ने श्री रामा को खूब प्रेम किया है। श्री कृष्ण की पत्नियां देखती है तो कहती है कि कैसे मित्र है, मानो इस प्रकार ये भिक्षुक, ये राजा, ये कैसा मिलन है। श्री कृष्ण कहते हैं देवियों ये मेरे बचपन के सखा है और इन्होंने जो मेरे लिए किया है वो कोई मित्र न कोई सखा न कोई भक्त नहीं कर सकता है जो मेरे लिए मेरे मित्र श्री रामा ने किया है। श्री रामा की खूब सेवा की, कई दिन श्री रामा जी रहे। एक दिन श्री कृष्ण कहते हैं भैया भाभी ने कुछ भेजा है। अरे कुछ तो भेंट भेजी होगी, कोई चावल लाई है चावल। अच्छा अभी इसी कथा में लास्ट में यही स्पर्श करा के रख देना, ठीक। कहा भैया भाभी ने जो भेंट भेजी है लाओ मुझे भी दो, देखो कैसी भेंट भेजी है। श्री रामा को बड़ी लज्जा आ रही है, टूटे टूटे चावल है कैसे दूं। और भगवान द्वारिकाधीश तो सब जानने वाले हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। जो करे सो हरि करे, सकल भूमि गोपाल की उनको कड़ का पता चल रहा है। अब देखिए जो ही श्री रामा के हाथों से वो पोटली छीन ली तो देखा श्री रामा की पोटली में टूटे टूटे चावल है। और टूटे टूटे चावल देखकर श्री कृष्ण के नेत्र भर आए। और जब ही नेत्र भरे तो श्री रामा कहते भैया क्या हुआ। का कुछ नहीं श्री रामा, ये मुझे जो भाभी ने भेंट भेजी है ना ये मेरी मुझे इतनी प्रिय लगती है मैं क्या बताऊं। मुझे लगता है मैं ऐसे ही इनको पालूं। और श्री रामा के तो वो कंदूल जो थे निकाले और खोलकर भगवान पाने भी लगे। और जब पाने लगे तो क्या हुआ कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नामों किए हैं, स्वर्ग सुदामा के नामों किए हैं।
मैया ने कुछ नहीं कहा। दूसरी मुट्ठी खाई, मैया ने कुछ नहीं कहा। और जब तीसरी मुट्ठी पानी चाहिए तो मैया ने कहा प्रभु ऐसा ना करो नाथ, अगर ये वैकुंठ भी उनको दे दोगे तो हम सब कहाँ रहेंगे। भगवान कहते हैं आज रुक्मणी ना रोको, आज मेरे मित्र के लिए मेरे प्राण भी जाएं तो वो भी कम है। और मैया ने रोक लिया, भगवान रुके और श्री रामा को पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव दे दिया और दूसरी मुट्ठी में भगवान को वैभव और स्वर्ग दोनों प्रदान कर दिए, दोनों मुट्ठी में। और तीसरी मुट्ठी मैया ने पकड़ लिया। अब देखिए श्री रामा वहां कई दिन रुके। कई दिन रुकने के बाद श्री रामा कहते हैं भैया अब मैं जाऊं, बहुत दिन हो गए। भगवान कहते हैं भैया यदि जाना चाहते हो तो फिर जाओ। श्री रामा कहते भैया मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ सखा। अच्छा, श्री रामा के मन में थोड़ी सी शंका हुई कि शायद वो कुछ दे या कुछ कहे या कुछ बताएं, बल्कि श्री रामा के मन में कोई धन का लोभ नहीं था। भगवान कहते ठीक है श्री रामा जी अब जाओ। और इधर श्री रामा जी चले, उधर मैया रुक्मणी ने जा करके मैया सुशीला को सुंदर वस्त्र आभूषण सुंदर स्वरूप प्रदान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा भगवान को बुला करके पूरी सुदामा नगरी को महलों से सुशोभित करवा दिया। और श्री रामा जब आए तो अब उनको अपना टूटी मड़िया न मिले, कहीं सुशीला ना दिखे, छोटे छोटे बालक ना मिले, पुत्र। मैया सुशीला महलों से खड़ी होकर के आरती की थाल लिए श्री रामा के लिए, आइए स्वामी आइए, ये उन्हीं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का प्रताप है जो हमें इतना वैभव प्राप्त हुआ है, इतना वैभव प्राप्त हुआ है। श्री रामा ने कहा ये श्री कृष्ण ने किया है? हाँ हाँ ये श्री कृष्ण का ही प्रताप है। श्री रामा अंदर गए, मैया ने आरती उतारी और श्री रामा के सारे कष्टों को भगवान ने हर लिया। और इस प्रकार से श्री रामा की कथा संपन्न हुई। देखिए श्री रामा की जीवन